हेलो गाइस, वेलकम टू दिस कैंडलस्टिक पैटर्न सीरीज। इसमें हम सबसे पहले जो पैटर्न कंसीडर करेंगे वो बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न हम कंसीडर कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखी हो तो लास्ट वीडियो जाके आप लोग देख लीजिए, प्लेलिस्ट में मिलेगी आपको। उसमें हमने कैंडल की फॉर्मेशन के पीछे की जो साइकोलॉजी होती है, कैंडल क्या रिप्रेजेंट करती है, प्राइस किस तरीके से एक्ट करता है, ये सारी ही बातें हम डिटेल में डिस्कशन किया था। कैंडल किस तरीके से फॉर्मेशन होते हैं ये सब हमने वहां पे बताया था, तो आप वहां जाके ये वीडियो देख सकते हो। अब इसमें हम सबसे पहले जो कैंडल हम कंसिडर कर रहे हैं, जो कि साइज के शेप के हिसाब से कैंडल्स के अलग अलग नेम होते हैं। तो सबसे पहले हम कंसिडर कर रहे हैं हैमर कैंडल। ये हैमर जो दिखने में होता है वो इस तरीके का होता है। इसमें अराउंड बॉडी जो होती है हैमर की, जो रियल बॉडी होती है, इसका पोर्शन अराउंड 20 to 30% ऑफ द कैंडल होता है, ओवरऑल कैंडल। और ये जो विक्स होती है आपकी, जो शेडो होती है, ये 70 to 80% होती है। और इस तरीके की फॉर्मेशन जब कैंडल की बनती है तो वो कैंडल फॉर्मेशन हैमर कैंडल बोली जाती है। और ये मार्केट में सबसे ज्यादा फॉर्म होती है। और एक छोटा सा हैमर मार्केट पूरे मार्केट को रिवर्स कर देता है। ये हम देखेंगे चार्ट पे चल के। लेकिन तब तक हम इसकी साइकोलॉजी को समझ लेते हैं कि ये हैमर फॉर्म क्यों होता है। सपोज कीजिए कि आपका मार्केट है, सिंस ये हैमर जो आपका है बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है, तो मार्केट आपका डाउनवर्स होएगा। तो आपका मार्केट डाउनवर्स है, इस तरीके से मार्केट डाउनवर्स है। तो ये मार्केट डाउनवर्स मार्केट हो गया। अब डाउनवर्स मार्केट में सपोज कीजिए एक रिटेलर्स ने यहाँ पे एंट्री की, एक रिटेलर ट्रेडर ने यहाँ पे एंट्री की। 100 रुपीज में एक स्टॉक उसने, जो रिटेलर ट्रेडर होता है, वो रिटेलर ट्रेडर सबसे ज्यादा जो ट्रैप होता है वो इन पॉजेज पे ट्रैप होता है। अब रिटेलर ने यहाँ से ये जो पॉज आया, इस पॉज पे एक ग्रीन कैंडल बनते हुए देखी और उसको लगा कि अब इसके बाद से मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाला है। तो उसने इस ग्रीन कैंडल पे, इस सपोज कीजिए 100 रुपीज में एक स्टॉक यहाँ पे उसने परचेज किया। अब यहाँ पे 100 रुपीज में जब स्टॉक उसने परचेज किया और ये यहाँ तक गया, 100 से 110 गया, तो उसको प्रॉफिट दिखने लगा। उसने सोचा और ऊपर जाएगा तो अभी वेट करते हैं। लेकिन 110 के बाद से फिर ये गिरने लगा और ये 90 पे आ गया। जब ये 90 पे आ गया तो इसने सोचा कि अभी तो और ऊपर आएगा। तो इसने क्या किया, ये गिरते गिरते 90 पे आ गया तो इसने क्या किया कि इसमें और कुछ क्वांटिटी ऐड कर दी। यहाँ पे इसने एक लॉट खरीदा था। अब यहाँ पे आके इसने एक लॉट और ऐड कर दिया इसमें, जिससे क्या हो गया कि इसका जो एवरेज प्राइस है वो एवरेज प्राइस 95 चला गया। अब उसको लगा कि जैसे इसने सोचा कि जैसे ही 95 से ऊपर आएगा उसको प्रॉफिट दिखने लग जाएगा। लेकिन ये फिर से डाउनवर्स गया और ये फिर और डाउन आने लग गया। और जैसे ये 80 तक आया तो इसका 80 पे इसमें एक पेन क्रिएट हो गया कि पता नहीं ये और इससे नीचे चला जाए तो फिर और दिक्कत हो जाएगी। तो 80 से जैसे ही नीचे आने लगा तो इसने क्या किया कि इसको, जो स्टॉक्स ने खरीदे थे, उन स्टॉक्स को बेचना शुरू कर दिया। अब ऐसे ही बहुत सारे रिटेलर्स जो थे जिन्होंने सबने बेचना चालू किया तो मार्केट एकदम से गिरा। अब ये बेच रहे हैं तो कोई तो खरीदेगा। तो किसी ने, जो खरीदता कौन है, अब इन्होंने जब यहाँ खरीदा था 100 पे तो किसी ने बेचा था। वो बेचा किसने था, वो बेचा था बिग प्लेयर ने, बिग प्लेयर्स ने वो बेचा था। अब बिग प्लेयर्स जो होते हैं, अब इन्होंने, जैसे रिटेलर्स जब स्टॉक्स को बेचते हैं तो बिग प्लेयर्स खरीदेंगे, तो उन्होंने फिर यहाँ से बिग प्लेयर्स ने खरीदना चालू किया और मार्केट में एक एक डिमांड क्रिएट कर दी मार्केट में। और एक डिमांड क्रिएट की तो प्राइस ऊपर चढ़ने लगा। बिग प्लेयर्स ने यहाँ तक जो प्राइस गया इसको ऊपर लेके गए और यहाँ पे जाके फाइनली जो प्राइस है वो क्लोज कर दिया। तो इससे जो फॉर्मेशन हुई कैंडल की, जो फॉर्मेशन हुई यहाँ पे प्राइस की फॉर्म ओपन हुई और यहाँ पे क्लोज हुई, तो ये इस तरीके की एक कैंडल फॉर्म होगी। अब इसमें जो ये जोन है, ये जोन काम करेगा एज ए सपोर्ट। ये जोन आपका सपोर्ट की तरह काम करेगा। अब ये जो हैंडल यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एक हैमर जो है आपको हथौड़ी की तरह दिखने वाला, ये हैमर एक पूरे मार्केट को, यहाँ से आप देख सकते हो, ये सप्लाई आपका डिमांड जोन हो गया, यहाँ सपोर्ट हो गया। सपोर्ट के बाद से मार्केट पूरा रिवर्सल हो जाएगा और पूरा अप ट्रेंड में मार्केट चला गया। अब चलिए इसको
अब इसकी जो फॉर्मेशन होती है, जरूरी नहीं कि ये ग्रीन फॉर्मेशन हो, ये रेड भी फॉर्मेशन हो सकती है। ये रेड फॉर्मेशन कैसे होगी? यहाँ पे अगर ओपन प्राइस आपकी यहाँ पे होगी और क्लोजिंग प्राइस आपकी यहाँ पे होगी तो ये रेड फॉर्मेशन हो जाएगी। ये विक्स रहेगी तो ये रेड फॉर्मेशन हो जाएगी। जब ये रेड रहेगी तो भी यही हैमर की तरह, तब भी ये बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न की तरह ही काम करेगा। और इसमें फॉर्मेशन ऐसे भी हो सकती है कि अगर ये प्राइस और बुलिश इस प्राइस को और ऊपर तक ले जाने की कोशिश करें और फिर बियरिश इसको पुश करने की कोशिश करें, तो इसमें एक छोटी सी विक्स ऊपर की तरफ भी हो सकती है ऐसे, तब भी ये हैमर ही बोली जाएगी। तो ये हैमर जो कैंडल होती है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश रिवर्सल इंडिकेशन देती है। तो चलिए इसको चार्ट पे देखते हैं। तब तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी ऐसी वीडियो आएंगी इस पूरी सीरीज में, और बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लीजिए ताकि आपको अपडेट मिस ना हो। तो यहाँ पे आपके पास चार्ट है, ये निफ्टी बैंक का चार्ट है, लेटेस्ट चार्ट है। तो आप देख सकते हो मार्केट यहाँ से डाउनवर्स था, यहाँ पे एक हैमर फॉर्म हुआ। हैमर फॉर्म होने के बाद मार्केट फिर से अप ट्रेंड में चले गया। ये एक हैमर की वजह से आप देखिए, ये हैमर के जो नीचे का जोन था ये सपोर्ट जोन बना, और एक हैमर की वजह से मार्केट अप ट्रेंड में चले गया। अब पॉइंट ये आता है कि इस हैमर से मार्केट अप ट्रेंड में चले गया, पर हैमर पे हम ट्रेड कैसे करें? भाई कहाँ पे हमारी एंट्री होनी चाहिए और कहाँ तक हमारा टारगेट होना चाहिए, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। सिर्फ हैमर पता चला इससे क्या होएगा? हमें ट्रेड भी तो पता होना चाहिए कि कैसे करते हैं। तो जैसे ही आपका ये हैमर फॉर्म होता है, ये हैमर फॉर्म होने के बाद आप वेट करिए कि हैमर के, ये आपका हैमर फॉर्म हुआ। आप हैमर फॉर्म होने के बाद आप वेट करिए कि एक इसके ऊपर एक बुलिश कैंडल फॉर्म हो। जैसे ही एक बुलिश कैंडल इसके ऊपर बने, आप ये जो कैंडल बोली जाएगी ये कंफर्मेशन कैंडल बोली जाएगी। अब जैसे ये बुलिश कैंडल इसके ऊपर बन जाएगी तो आपका ये हैमर पैटर्न कंफर्म हो गया। अब जैसे इस बुलिश कैंडल का हाई कटता है ऊपर की तरफ, तो आप इस बुलिश कैंडल के हाई पे एंट्री बनाओ। जो आपकी नेक्स्ट कैंडल होगी, जैसे इसके हाई को काट के ऊपर जाएगी, यहाँ पे आप एंट्री बनाओ और यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस रखिए। ये आपका इतना स्टॉप लॉस हो गया। और 1:2 का आप टारगेट रखिए, आपको इजीली आपका टारगेट अचीव हो जाएगा। 1:2 रिस्क रिवार्ड, 1 पॉइंट का रिस्क और 2 पॉइंट का रिवार्ड, इजीली आपको टारगेट अचीव हो जाएगा। चलिए अब इसको हम लाइव चार्ट पे देखते हैं कि लाइव चार्ट पे ये किस तरीके से काम करता है। ये निफ्टी 50 का चार्ट है। इस निफ्टी 50 के चार्ट में अगर आप देखो तो मार्केट इस पॉइंट के बाद से मार्केट एक डाउनवर्स ट्रेंड में था, यहाँ तक मार्केट डाउन था, और इस पॉइंट के बाद मार्केट फिर से अप हो गया। ऐसा क्या हुआ? ऐसा यही है, कैंडल की साइकोलॉजी रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पे हैमर की फॉर्मेशन थी, आप देख सकते हो इस जो हैमर का है इसका लो कहीं भी नहीं कटा है। इस हैमर की फॉर्मेशन के बाद ये एक परफेक्ट हैमर है, रेड कलर का हैमर है। हैमर की फॉर्मेशन के बाद नेक्स्ट कैंडल बुलिश कैंडल थी, ये बुलिश कैंडल, यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल बुलिश कैंडल बन गई। बुलिश कैंडल का हाई जैसे ही कटा, आपकी एंट्री यहाँ पे बन गई। आपका एसएल था यहाँ पे, आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, और आपका 1:2 का टारगेट देखिए कैसे अचीव होता है। यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस लगाया 305 पॉइंट का, और 1:2 का टारगेट आपका था, ये देखिए अब 1:2 का टारगेट आपका यहाँ पे हिट हो गया, 622 पॉइंट आपको मिल गया। इसके बाद भी मार्केट ने कितनी बड़ी रैली की आप देखिए, आपको 1500 से 2000 तक के पॉइंट मार्केट देके गया है, जो कि आपको 5 और 1:6 तक के टारगेट मार्केट देके गया है, सिर्फ जस्ट बिकॉज ऑफ वन हैमर। तो ये आप देखिए कितना पावरफुल है। अब पॉइंट ये आता है कि ये हैमर की जो फॉर्मेशन है, ये हैमर की फॉर्मेशन कहाँ पे होनी चाहिए, इसकी लोकेशन पे भी डिपेंड करता है। ऐसे ही नहीं, मार्केट में देखिए यहाँ पे भी ये हैमर की फॉर्मेशन हुई है, यहाँ पे भी हैमर फॉर्म हुआ है, ये भी वर्क किया है। जैसे जैसे ये हैमर फॉर्म, ये अप ट्रेंड में है तो हैमर बुलिश कैंडल पैटर्न को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे अप ट्रेंड में ठीक है। लेकिन जब बियरिश पैटर्न है, तो बियरिश पैटर्न में जब हैमर फॉर्म होता है, जैसे ये हैमर फॉर्म हुआ, तो ये ट्रैप करता है लोगों को, और ये ट्रैप करके लोगों के स्टॉप लॉस हिट कराता है। ये जैसे ये हैमर फॉर्म हुए, ये सब लोगों को ट्रैप करते हैं। तो ये बियरिश जब डाउनवर्स ट्रेंड होता है, उस डाउनवर्स ट्रेंड में ट्रैप करते हैं। तो एटलीस्ट जब भी आप देख रहे हो तो एटलीस्ट 15 to 20 कैंडल्स ऐसे होने चाहिए। ये एक बहुत एनालिसिस के बाद इतना कंक्लूड हो पाया कि 15 to 20 कैंडल्स का जो ट्रेंड होता है मार्केट में,
15 to 20 कैंडल्स का मार्केट एक कंटिन्यूस ट्रेंड लेता है, उसके बाद ट्रेंड को चेंज करता है। अब चलिए और भी और देखते हैं कि और हैमर कहाँ पे है। और हैमर अगर आप देखो तो चार्ट में एक हैमर आपको दिखता है यहाँ पे। इस पूरे रीजन में 15 टू 20 कैंडल्स के पूरे रीजन में मार्केट एक साइडवेज मूव में रहा, कहीं भी मूव नहीं करा। यहाँ पे एक हैमर फॉर्म हुआ, उसके बाद मार्केट ने एक अप रैली स्टार्ट कर दी। हैमर के बाद की कैंडल थी वो आपकी बुलिश कैंडल थी। यहाँ पे बुलिश कैंडल फ्रेम हुई। बुलिश कैंडल का जैसे ही हाई कटा आपकी एंट्री बनती है, यहाँ पे आपकी एंट्री बनती है। इसके लो का एसएल है 273 पॉइंट का एसएल है, और 1:2 का टारगेट आपको यहीं पे मिल गया था। 2-3 कैंडल में आपको 1:2 का टारगेट मिल गया, लेकिन इसके बाद देखिए मार्केट ने कितनी बड़ी रैली की है यार। आपको अराउंड 2000 से ज्यादा 2500 पॉइंट तक की मार्केट रैली कर गया इसके बाद, जस्ट बिकॉज ऑफ वन हैमर। ये देखिए कितना पावरफुल, एक छोटी सी कैंडल कितनी पावरफुल है, इसके पीछे की साइकोलॉजी पावरफुल है। That's all guys. You go and practice these candlestick patterns on chart and trade well. I'll see you in next video. Till that you go and watch earlier videos and hit the subscription button for further video updates. Thank you.